गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, क्या आप उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचनों पर मनन करें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इस विशेष अवसर पर जबकि हम आपके वचन पर मनन कर रहे हैं, अपने वचनों द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वचन सुनने से क्या होता है? हर रोज वचन पढ़ने कहते हैं, प्रार्थना करने कहते हैं। पादरी साहब, इससे होता क्या है? क्या ऐसा पूछ रहे हैं? वचन के सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। वचन हमारे मन को धोकर शुद्ध करता है। सुबह उठने के साथ ही जब हम स्नान करते हैं तो ताजगी महसूस करते हैं ना? उसी प्रकार अगर हम सुबह सवेरे उठने के साथ ही प्रभु के वचनों को पढ़ें तो हमारा मन भी उसी प्रकार तरोताजा महसूस करेगा। प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें, उस पर चलें, जीवन में आशीष पाएंगे। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 7:1 से देखिए। सो हे प्रियो, जबकि यह प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। क्या कह रहा है? परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। परमेश्वर का यह जो वचन है, यह वचन हमारे लिए जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं उनसे भरा हुआ है। इसीलिए आओ हम परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हम उन दुल्हनों का समूह हैं जो दूल्हे के इंतजार में हैं और हमें मसीह यीशु के लहू से धुलकर पवित्रता में सिद्ध होना है। मसीह यीशु ने हमें क्षमा किया है, मसीह यीशु में हमने उद्धार पाया है, इसलिए हमें उनकी समानता में बदलते जाना है, पवित्रता में सिद्ध होना है। शरीर और आत्मा की सब मलिनता से हमें अपने आप को शुद्ध करना है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु की प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करते हैं, हमारे शरीर और आत्मा को मलिन करने वाली चीजों से उनके वचन द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं। हम इस संसार में है ना, सुबह सवेरे कितनी ही अच्छी तरह हम स्नान करके बाहर जाएं, शाम को जब दोबारा घर लौटते हैं धूल मिट्टी से सन कर ही वापस आते हैं ना। संसार की मलिनता हमें लग जाती है ना, दोबारा स्नान करेंगे तभी हम साफ सुथरे होंगे ना। इसी प्रकार इस अविश्वासी संसार में जब हम बाहर जाते हैं, याद रखें आप कौन हैं। देखिएगा 6:14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। धार्मिकता का और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीविते परमेश्वर का मंदिर हैं। हालेलुया। हमेशा याद रखें, अविश्वासियों के साथ जुए में ना जुटें। सुबह सवेरे जब हम बाहर निकलते हैं, अविश्वासियों के बीच ही रहते हैं, उन्हीं की बातें सुनते हैं, अनजाने में ही उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे नाता बांध बैठते हैं। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसलिए सावधान रहो। अधर्म का और धार्मिकता का क्या मेल? रोशनी की संतान होकर अंधकार की संतानों के साथ तुम कैसे रह सकते हो? कैसे उनसे जुड़ सकते हो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमेशा याद रखें, मैं प्रभु का मंदिर हूं, प्रभु मुझ में रहते हैं। मैं दूसरों की तरह नहीं जी सकता, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोल सकता, धोखा नहीं दे सकता, दूसरों की तरह अन्याय नहीं कर सकता, नाशमान वस्तुओं से, नशीली चीजों से
मैं अपने शरीर को बर्बाद खराब नहीं करूंगा। अपवित्र चीजों से अपने शरीर को मैं अशुद्ध नहीं करूंगा। मेरी आंखों को व्यर्थ चीजों को नहीं देखने दूंगा। रिश्वत लेने के लिए अपने हाथ कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं प्रभु की संतान हूं। इस संसार से, इस संसार के अंधकार से मेरा कोई सरोकार नहीं। ऐसा निर्णय आपको लेना चाहिए। जी हां, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनके बीच से निकलो और अलग रहो। जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। जैसे तुम्हारे स्वर्गीय पिता दयालु हैं वैसे ही तुम भी दयालु बने रहो। जैसे तुम्हारे प्रभु प्रेमी हैं वैसे ही तुम भी प्रेम करो। जैसे वे क्षमा करते हैं तुम भी क्षमा करो। मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए उनके बीच से निकलो और अलग रहो। अलग रहो बिकॉज यू आर स्पेशल। सबके साथ में मत मिलो। अपवित्रता के भाग मत बनो। अपशब्द कहने वालों के साथ मत बैठो। समझ रहे हैं? अगर कोई अपशब्द कहे और हम भी दोहराएं तो फिर हम में उनमें क्या फर्क रहा? प्रभु मेरी मदद करें अपने आप को पवित्र बनाए रखने में। आप मेरे परमेश्वर हैं, आप मुझ में बने रहेंगे, मुझे बचाएं। ऐसी प्रार्थना प्रभु से करें। अलग बने रहो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ। प्रभु का वचन कहता है अशुद्ध चीजों के पास भी हमें नहीं जाना है, उसे छूना भी नहीं है। अशुद्ध चीजों को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा। तुम मेरे बेटे बेटी होगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। हम किसके बेटे और बेटियां हैं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे और बेटी होकर जीने का अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। हम भी सामान्य मनुष्यों की तरह ही हैं। हम में भी पुराने आदम का स्वभाव है। पतित स्वभाव हम में भी उसी तरह से है। हम भी सबकी तरह नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, अपने लहू से हमें छुड़ाकर, हमें बचाकर नरक की ओर जाने वाले हमें, शैतान के जाल में पूरी तरह फंसे हमें उन्होंने बचाया है, उन्होंने छुड़ाया है। अपने लहू से हमें पवित्र करके वे कहते हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। तुम मेरे बेटे और बेटी होगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यह वचन है। प्रियों, यह प्रतिज्ञाएं हमारे पास हैं। इसलिए अपने शरीर को और आत्मा को मलिन करने वाली चीजों से अपने आप को हम शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु को जानने वाले कभी भी जानबूझकर पाप नहीं करते। प्रभु के बीज से पैदा हुए कभी भी पाप नहीं करते। परीक्षाओं की वजह से हो सकता है वे पैर फिसल कर गिर जाएं, लेकिन वे उस पाप में बने नहीं रहते। उस पाप से बाहर निकलकर शुद्ध होने का प्रयास करते हैं। एक शूकर को ले जाके कीचड़ में डालिए, वो वहां बस जाएगा, लेकिन एक मेमने को कीचड़ में ले जाकर डाल के देखिए, जितनी तेजी से आपने उसे कीचड़ में डाला उतनी ही तेजी से वहां से बाहर निकलकर वहां से भाग जाएगा। दाऊद जैसा व्यक्ति भी एक समय में परीक्षा में गिर जाता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती समझ आती है, वो जाकर परमेश्वर के सामने रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना करें, मुझे शुद्ध और पवित्र करें। टूटे हुए मन से वो प्रार्थना करता है और प्रभु से क्षमा प्राप्त करता है। प्रभु को जानने के बाद भी मैंने पाप किया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं इसी पाप में जीवन बिताऊंगा, अब मैं यहां से नहीं बच सकता। क्या ऐसा सोच रहे हैं? यह शैतान का झूठ है। हां, परमेश्वर तो तुझे क्षमा नहीं करेंगे, अब तुझे इसी पाप में जीवन बिताना होगा। शैतान के इन झूठों पर विश्वास ना करें।
मेरे परमेश्वर दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इस दलदल से मुझे उठाएंगे, दोबारा अपने लहू से मुझे धोकर पवित्र करेंगे, ना मुझे छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे। परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि एक पापी उनके पास जाए, अपने पापों का पश्चाताप करे, ताकि प्रभु अपने लहू से उसे धोकर शुद्ध करे और एक नया जीवन दे। हमारे पिता, वे हमसे प्रेम करते हैं, वे हमारे पिता हैं। पुत्र ने गलती की कहकर अगर पिता घर से निकाल दे तो संसार में परिवार ही नहीं रहेंगे। पिता अपनाता है, वो क्षमा करता है। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आता है, उसका पिता उसे अपनाता है, उसे क्षमा करता है। स्वर्गीय पिता के प्रेम को उस पिता में हम देख सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु हमारे अनंत पिता हैं। बुढ़ापे में भी हमें उठाकर चलने वाले हैं। मुझे खोज कर मेरे पास आने वालों को कभी भी मैं दूर नहीं करूंगा। एक बार सोचकर देखें, उद्धार पाकर भी आप कैसे जी रहे हैं? क्या विश्वासियों के साथ जुए में जुटे हैं? कहते तो हैं कि मैंने उद्धार पाया है, लेकिन फिर भी इस संसार में अविश्वासियों के साथ असमान जुए में जुटकर शैतान की चालों में, उसके बिछाए जालों में फंसकर प्रभु से दूर होकर उन्हें दुखी कर कर क्या जीवन बिता रहे हैं? उस पाप से मुझे आनंद मिलेगा, भरपूरी मिलेगी कहकर आज क्या पूरी तरह उस पाप में फंसकर अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे, परमेश्वर से दूर होकर जीवन बिता रहे हैं? पिता के पास आए, मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरे पुत्र कहलाओगे, मेरी पुत्री कहलाओगे। मैं तुझे क्षमा करूंगा, मैं तुझ पर दया करूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता का प्रेम अनंत है, वे हमें क्षमा करने को तैयार है, चाहे आप कितने ही दूर चले गए हों। यीशु मसीह के पास दोबारा आए। संसार के बंधनों में अगर फंस गए हैं तो वे आपको बचाएंगे। जहां आप हैं वहीं से आप उन्हें पुकारें, वे अच्छे चरवाहे हैं। मेमना चरवाहे से भटक कर अगर झाड़ी में फंस जाए, उस झाड़ी से बाहर निकलने के लिए वो जितना प्रयास करे उतना अधिक घायल होगा, खून बहेगा। लेकिन वही मेमना उस झाड़ी से अगर जोर से आवाज लगाए, उस आवाज को सुनकर चरवाहा खोए हुए उस भेड़ को बचाने के लिए दौड़कर आएगा। ना केवल उसे निकालेगा बल्कि मरहम पट्टी करके उसका ख्याल भी रखेगा। अगर आज आप पाप में पड़े हैं, क्यों ना आप प्रभु को पुकारें, प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु का हाथ आपको उस झाड़ियों से निकालेगा और आपके खोए हुए शांति समाधान को प्रभु दोबारा लौटाएंगे। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद, हमसे प्रेम करके हमें क्षमा करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। हमारे पापों के लिए अपना खून बहाकर हमारे लिए उद्धार के मार्ग को तैयार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रभु मदद करें कि आपके प्रेम का तिरस्कार करने वाले हम ना हों। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को इस संसार की मलिनता से मलिन करने वाले, अपवित्र करने वाले, निराश होकर जीवन बिताने वाले हम ना हो, बल्कि आप में नई आशा पाकर, आप में शुद्ध और पवित्र होकर नए सामर्थ्य को पाकर जीने का अनुग्रह हमें दें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु क्षमा करेंगे, निराश ना हो, चाहे कितनी ही दूर हो, भयंकर जंजाल क्यों ना हो, एक आवाज लगाएं, प्रभु की प्रतिज्ञा आपके साथ है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। दया करके आपको क्षमा करके अपनाने के लिए प्रभु तैयार हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपके साथ प्रार्थना करें तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए अपने विषयों को हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।
दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम